पहले तो जो भी कंपटीशन खेल रहा है, इवेंट की तैयारी कर रहा है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टाइम आप डाइट ले रहे हो तो खराब हो, पीक खराब हो ही नहीं सकती किसी भी आदमी। फिर लोग कहते हैं कि हमारे लड़के के साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ चीटिंग हो। हर महादेव, कैसे आप सब। तो भाई आज बहुत टाइम बाद गुरुजी के साथ एक बार फिर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छा। इस टॉपिक के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो भाई मैंने गुरुजी से बात की कि सर आपके साथ एक वीडियो शूट करनी है। पहले आपका स्वागत है गौरव जिम ड्रैगन में। नमस्कार। और भाई जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं और शायद मतलब कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि इतने जाने माने कोच के साथ बैठ के मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये होने वाला है टॉपिक पीक वीक। जब भी कोई एथलीट कंपटीशन खेलता है तो उससे पहले जो आई थिंक एक वीक वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी आपको भी नहीं मालूम होता। बहुत लोग छेड़छाड़ कर देते हैं, बहुत लोग स्टेज पे बहुत अच्छा दिखते हैं। तो ये सारी बात हम करने वाले हैं सर जी के साथ कि पीक वीक में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो बहुत लोग गलती करते हैं तो क्या पता वो इस वीडियो से सीख पाए। तो करते हैं गुरुजी आज की वीडियो स्टार्ट। जी जी। तो गुरुजी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो पीक वीक है ये क्या होता है, कि अगर जैसे बहुत लोगों को नहीं भी पता होता, जो नए नए लोग हैं जो एथलीट बनना चाहते हैं, तो जो पीक वीक है वो क्या होता है और वो कितना ज़रूरी होता है। मैं आपको बता देता हूँ गौरव भाई, हर बॉडी अलग अलग होती है। जैसे 55 कैटेगरी उसकी बॉडी अलग है और 100 केजी का बॉडी बिल्डर की अलग होती है। तो सबकी बॉडी डिपेंड करती है कि उसकी कंडीशन क्या चल रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लेट कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेट भी स्टार्ट करते हैं और जल्दी पिक पकड़ लेते हैं। कुछ होता है कि बहुत लेट से भी कर रहे हैं, नहीं पकड़ पाते। तो बॉडी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग नमक छोड़ देते हैं जैसे एक हफ्ता। हाँ, पर हमारे इंडिया में ज़रूरत नहीं है नमक, ये सॉल्ट छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वेदर अलग है इंडिया का और स्वेटिंग बहुत होती है। तो ऑलरेडी नमक बाहर चला जाता है बॉडी का वर्कआउट करते समय। चाहे ठंड हो तब भी लोग यहाँ पे अच्छा वर्कआउट करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं। फॉरेन के अकॉर्डिंग यहाँ इतना माल नहीं लेते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो जब 2 दिन लास्ट का दिन होता है, 1 दिन 2 दिन, जब सॉल्ट छोड़ना चाहिए। हाँ, वैसे नहीं मेरे हिसाब से। और कुछ लोग क्या करते हैं, कार्ब्स छोड़ देते हैं बहुत पहले, कैलोरीज बंद कर देते हैं। आपके हिसाब से मान लो कि अगर आज तारीख है, हम बात करें आज है 9 तारीख, और अगर मेरा कंपटीशन है 15 तारीख को, तो मुझे कितनी तारीख को सॉल्ट और कार्ब्स छोड़ने चाहिए? अगर आप पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम और टाइम टू टाइम और पूरा डाइट टाइम पे ले रहे हो, तो आपको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। फिर भी अगर मतलब कि चलो भाई रिजल्ट अच्छे मिल जाए, लोगों को लगता है ना कि मैं जितना अच्छा दिखूं, सबके माइंड में ये होता है। अगर मतलब कि हल्का सा भी वाटर होल्ड लगे, यार ये भी निकल जाए मेरी, ऐसे कार्ब छोड़ने से वाटर का कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, अब आप लास्ट के दिन होता है जैसे, तो वाटर आउट होता है बॉडी से, सब करते हैं, सबको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर आप पानी को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं लिक्विड डाइट ना लूँ, पर आपसे क्या लेना देना। क्यों, आप राइस खा सकते हो, जैसे आप स्वीट पोटैटो खा सकते हो, पर उनका तरीका अलग होता है। अब आप राइस खा रहे हो, उसमें नमक डाल के खा रहे हो या सब्जी डाल के खा रहे हो, वो गलत है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि अगर कार्ब्स या जो भी है सॉल्ट, तो कंपटीशन से 1 दिन 2 दिन पहले या 3 दिन पहले? 1 दिन पहले। 1 दिन पहले। 1 दिन पहले। हाँ। अब किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा फैट पकड़ती है तो देखो हफ्ता उसको कवर करना उसमें लग जाता, महीना भी लग जाता है बहुत लोगों को। तो बॉडी पे डिपेंड करता है। पर जो वर्कआउट करता है ना सच्चे दिल से, जो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, मेहनत करता है, उसको जरूरत नहीं है कुछ भी छोड़ने की। अच्छा। मतलब कि उसको पहले से पता है कि हाँ भाई मेरा टारगेट ये है और मैं इसको अचीव कर लूंगा। देखो, तला हुआ मीठा ये नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये तो कोई भी हो, चाहे उस पे फैट आ रहा है। ये है कि अगर आपके गोल्स है, आपको कंपटीशन जीतना है, या मेन चीज़ है कि स्टेज पर अच्छा दिखना है, मेडल आना ना आता वो तो बात की बात है। हाँ, बट ये है कि फिर चीट नहीं करना। अब आप पूरा 12 डाइट ले रहे हो आप अपनी, ठीक है।
अब डाइट लेते लेते आप बीच में क्या हुआ, 1 वीक आ गया, शादी आ गई, कुछ आ गई, तो आपने चीट कर लिया, वो बहुत गलत इफेक्ट मारता है। और आपसे ये पूछना चाहूँगा, मान लो कि अगर मेरा कंपटीशन अभी 15 दिन बाद है, चलो शादी आ गई, तो बहुत लोगों के मन में ये होता है चल यार एक ही खा लूँ गुलाब जामुन, एक से क्या हो रहा है, सुबह कार्डियो कर लूँगा एक्स्ट्रा, तो उसका भी फर्क पड़ता है। एक खाली एक अगर एक रसगुल्ला एक बर्फी खा ली तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अब किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, तो वो डिपेंड करता है। और किसी की बॉडी शुगर जल्दी पकड़ लेती है, किसी की नहीं पकड़ती, तो उस पर डिपेंड करता है। पर ये गलती करनी नहीं चाहिए आदमी को उस टाइम पे। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अपने परिवार को भी दुखी कर रहे हो, ये बना दे, डाइट बना दे, वो तो इसमें सबका रोल होता है, कोच का भी होता है, तो उसके साथ जो जो लगे हुए एक प्लेयर के साथ, वो बहुत लोगों का रोल होता है, ऐसा नहीं कि एक बंदे का रोल होता है जी। तो गुरुजी मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, मतलब कि मैं इतने सारे एथलीट्स को फॉलो करता हूँ, इंडियन भी, बाहर के भी, इवन मैं वीडियोस को देखता हूँ, अपने भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से, जैसे कि आपको इतना टाइम हो चुका है, आप तो हर कंपटीशन में एथलीट के साथ खड़े होते हो, बिल्कुल पीछे खड़े होते हो, तो अगर आपका एथलीट पीक हिट कर रहा है कि भाई बहुत अच्छा दिख रहा है स्टेज पे, मतलब कि हमें उम्मीद भी नहीं थी, पर जाके स्टेज पे आप देखते हो फाइबर अलग दिख रहे हैं, डेफिनेशन वो, तो उसके पीछे जो मेन वो है, आप बोलोगे कि जो सीक्रेट है वो क्या है कि आपका एथलीट हर कंपटीशन में पीक हिट कर रहा है, मतलब कि पीक मिस ही नहीं हो रही, क्योंकि भाई ये तो अच्छा करते जाता, तो उसके पीछे क्या है रीज़न? लास्ट के 3 डे उसमें क्या होता है, वो लास्ट के जो टाइम होता है ना, उसमें बिल्कुल कोच की नज़र अपने स्टूडेंट पे होनी चाहिए, क्या खा रहा है, क्या डाइट ले रहा है, और उसके कपड़े उतार के देखना चाहिए उसको। मैंने एक चीज़ और भी सुनी है कि मैंने देखी भी है कि जब भी आपके मतलब कि 2 या 3 दिन होते हैं, उसमें आपकी बॉडी हर 2 घंटे में चेंज होती है। जी बिल्कुल ठीक। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जो लास्ट टाइम होता है ना, माइंड उसमें एक अलग होता है कि हमने 6 महीने पहले हमने एक शेड्यूल बनाया कि भाई हमारी इस डेट पे कंपटीशन है, 6 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो दिमाग सेट इतना हो जाता है आदमी का, और अपनी बॉडी का इतना पता चल चुका होता है आदमी को कि मैं क्या खा रहा हूँ, किससे मेरे को दिक्कत हो रही है, किससे नहीं हो रही, कोच को भी पता चल जाता है। तो वो उसको जैसे अब कार्ब्स नहीं खा रहे तो बॉडी छोटी हो रही है, तो वो कह रहे कंटिन्यू रखो उसको, वो खा रहे हैं टाइम टू टाइम, खा रहे हैं टाइम टू, उसे पता है मेरे को 2-3 दिन में कितना उसको छोड़ना है, कितना बढ़ाना है, ये मेन ये कारण है। तो मतलब कि अगर आपका शेड्यूल अच्छा जाता है, जैसे आपने प्लान किया है, तो आपका एथलीट जो पीक है वो हिट करेगा। हाँ जी, वो उस पर ध्यान रखना पड़ता है 3 दिन बिल्कुल, मतलब जैसे कोच की नज़र 3 दिन पूरे अपने एथलीट पर रहेगी, ये क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, नहीं खा रहा। हाँ, जैसे अब 3 दिन लगा लो, बच्चा पैदा होता है ना घर में, बिल्कुल 3 दिन ध्यान रखा जाता है, 4 दिन बस वही समझ लो, ऐसे बच्चे की तरह बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है, जब जाके बॉडी बिल्डर तैयार होता है, उसकी पीक अच्छी रहेगी, मिस नहीं होगी। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अगर मैं खेल रहा हूँ 80 kg की कैटेगरी में, मैं खेल रहा हूँ 80 kg में, और मेरा वेट ना ऊपर जा रहा है, तो बहुत लोग मैंने ये देखा है कि तो मतलब कि बॉडी से ना एक्सेस वाटर निकालते हैं इस चक्कर में। जी। आपने भी नोटिस किया होगा, तो वो सही है या वो चीज़ वो है गलत है? वो बॉडी के मसल में पानी होना बहुत ज़रूरी है, स्किन पतली रहनी चाहिए, मसल में अगर पानी नहीं है तो मसल श्रिंक हो जाएगा, वो छोटी बॉडी दिखेगी, और हैवी वेट में तो बहुत समस्या है। हम सबको पता है कि लीड जो है वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले बॉडी से पानी निकालता है। तो वो किस हद तक ठीक है कि भाई यहाँ तक ठीक है, इससे ज़्यादा करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और मैंने ये चीज़ देखी, जो ना उनके होते हैं कोच, कि यार 6 महीने हमने तैयारी की है, अगर ये इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठा तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो वो चीज़ कहाँ तक ठीक है? देखो, ठीक बात तो यही है, अगर वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, 3-4 किलो ऊपर जा रहा है, तो टेंशन तो होती है, देखो सभी को होती है। अगर 3-4 किलो अगर हम पानी निकालते हैं 3 किलो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 3 किलो में कितनी, मतलब कि कितनी, 3 से 4 किलो, 3 से 4 किलो बॉडी में से पानी निकल जाता है। पानी नहीं, मतलब 3-4 किलो बॉडी वेट नीचे आ जाता है। वो एक आइडिया होता है कि भाई 4 किलो वेट घटा, तो वो देखो, हम भगवान तो है नहीं कि हम कोई, हमारे पास कोई शक्ति है या जादू है कि हमें पता चल जाएगा भाई 4 किलो में इसका इतना पानी निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो 3 से 4 किलो ठीक रहता है। अब 6 से 7 किलो 8 किलो तो वो एक स्थिति खराब हो जाती है, कंडीशन खराब, वो
पीक क्या पता मतलब कि आप अपने एथलीट को पुश कर रहे हो जबरदस्ती, वो स्टेज पे फेंट हो जाए, या मैंने देखा क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादा पानी निकाल दो जी तो। जी जी बिल्कुल आते हैं, अगर ज़्यादा पानी निकालो तो। अब मैंने बताया ना आपको, आप 4 महीने से या 6 महीने से सेट करके चल रहे हो अपना शेड्यूल। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने मतलब कि अभी आप बोल रहे हो, अगर आप 6 महीने या जो भी आपका शेड्यूल है उसको ऑन पॉइंट रखोगे, हाँ नहीं तो हो सकता कुछ भी, तो आपको एंड में आके छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपका वर्कआउट टाइम टू टाइम हो रहा है, और आपकी टाइम टू टाइम आप डाइट ले रहे हो, तो खराब हो, पीक खराब हो ही नहीं सकती किसी भी आदमी की। मतलब बनता ही नहीं है कोई। चलो उसको फीवर हो गया देखो लास्ट में, या कोई क्रैम्प आ गया, कुछ हो गया, तो अलग चीज़ है कि उसको मतलब बॉडी में कोई दिक्कत आ गई, हाँ वो अलग चीज़ है, उसमें हो सकता नहीं, वरना कोई चांस नहीं है होने के आगे। अभी तक तो हमारा हुआ नहीं ऐसे जी। तो ये थी वो खास बात जो मैं मतलब कि आप लोगों तक लेके आना चाह रहा था। अगर ये है कि एक एथलीट स्टेज पे अच्छा पीक करता है तो उसके पीछे होता है उसका डिसिप्लिन, जो उसने 6 महीने पहले अपना शेड्यूल बनाया है। अगर वो उसके तरीके से ऑन पॉइंट, जो उसके कोच उसको गाइड कर रहे हैं उस तरीके से जाता है, तो भाई कोई भी छेड़खानी करनी नहीं पड़ती कि एक्सिस वाटर निकालो, क्रैम्प आए, ये कुछ नहीं होना पड़ता। इवन एथलीट और अच्छा दिखता है। एक छोटा सा टॉपिक मैं और ऐड कर रहा हूँ, और वो टॉपिक ये है कि कुछ लोग हैं जो अपने पूरे साल का शेड्यूल बनाते हैं। मान लो कि जैसे कि अगर मैं मयंक भाई की बात करूं, मयंक भाई कंपटीशन खेले, प्रो कार्ड जीत लिया, अब उनको अगर ओलंपिया तक जाना है तो उनको और तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो उनकी फाइट हो रही है वो हो रही है प्रो के बीच में। इंडिया का प्रो, कहीं बाहर का प्रो, सारे प्रोज आपस में खेलेंगे। उनके हिसाब से उनका जो पूरा शेड्यूल बनाते हो तो वो कितने महीने का जाएगा? वैसे तो पूरा हम 12 महीने प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए। उसमें आपकी गेनिंग होती है, एक्चुअली गेनिंग मसल मास बढ़ाना होता है बहुत, आपको पता ही है। उसमें डाइट का बहुत रोल होता है और प्रैक्टिस का बहुत रोल होता है। उसमें टाइम पे हमें डाइट लेनी पड़ती है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। हाँ, हमें ये नहीं कि घूम रहे हमको सब सिर्फ एक ही टारगेट रखना है कि मुझे कुछ करना है, अपना मेडल, तब जाके होएगा। हाँ तब जाके। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे एथलीट है वो बोलते हैं कि भाई चल 3 महीने वाला कंपटीशन खेलना है, या 3 महीने में हम कंपटीशन जीत जाएंगे। तो ये बात ठीक है या लोग या गलत है? गलत है। वैसे तो 12 महीने प्रैक्टिस करनी चाहिए, 6 महीने से 7 महीने आराम से गेनिंग करनी चाहिए किसी भी प्लेयर को, ताकि कोई उसको बॉडी में इफेक्ट ना हो। कोई चीज़ अगर खा भी रहा है तो उसको गलत साइड इफेक्ट ना हो, और उसमें हमें आइडिया हो जाता कोच को भी कि ये बॉडी चल कहाँ रही है। ठीक है, फिर 5 महीने कम से कम 4 महीने उसको पूरा प्रैक्टिस चाहिए, पूरा कटिंग की जी। अच्छे तो जो ये लोगों ने कंसर्ट मार्केट में उतारा हुआ है कि 3 महीने में गेम खेल लूंगा, 3 महीने में स्टेज चढ़ जाऊंगा, तो ये देखो मैं कहावत बता रहा हूँ, जल्दी का काम शैतान का जी। इसलिए वो अपनी पीक मिस कर देते हैं। पीक मिस होती है कि 3 महीने में ये है कि कहीं मसल मास कहीं पे अच्छा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे मतलब कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेग्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो बैक नहीं बनी, बैक बनी तो लेग्स नहीं बनी, पूरा बॉडी मतलब कहीं ना कहीं आपको कमी दिख जाएगी। और वही जज वहीं देखता है उसी चीज को। फिर लोग कहते हैं कि हमारे लड़के के साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ चीटिंग हो गई, पर वो जज की आंखों से नहीं देखते। जज सब कुछ देख रहा होता है, उसको नीचे से ऊपर तक सब देखना है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, इवन मतलब कि आज का जो दौर है, इतने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे यूट्यूबर है जो मतलब कि कंपटीशन खेलते हैं, सारी वीडियोस अपलोड करते हैं। तो कहीं ना मैंने एक बात नोटिस की है, मतलब कि कुछ लोग ना, मान लो कि अगर शाम को उनका कंपटीशन है तो सुबह भी जिम जा रहे हैं, 2 दिन पहले भी खूब जिम तोड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक ठीक है। मतलब कि कंपटीशन से कितने दिन पहले तक आपको अपना जो आपका जो हार्डकोर वर्कआउट है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, और कहाँ पे आके उसको ब्रेक देना चाहिए? 3 दिन पहले जब 3 डे रह जाते हैं, ठीक है, उसमें एक दिन तो आप वर्कआउट कर सकते हो जी। जब आपका नेक्स्ट डे बॉडी वेट होता है उस टाइम आप अपना कार्ब्स वगैरह ये सब जो वाटर है ये सब कुछ देख के बॉडी को ध्यान दे रहे हो उस पर। तो उस टाइम पर जब ध्यान किसी और चीज़ पे लगा हुआ है तो उस टाइम वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। तो जिस दिन मतलब कि आपका बॉडी वेट है तो उस दिन आपको रेस्ट देना चाहिए, अपना सीधा उस पर ध्यान रखना चाहिए। और जब रेस्ट होता है तो नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन कॉम्पिटिशन है
उस दिन लोग गलती करते हैं, लेग्स पंप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी को पंप कर लेते हैं, वो फ्लैक्स ही नहीं होती। अच्छा, मतलब ज़्यादा वर्कआउट, हाँ, कि मैं तगड़ा दिखूं, पर ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए उस टाइम पे, बल्कि स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, माइंड को ठीक रखना चाहिए, तो जब जाके हम स्टेज पे अच्छे ये आपने बात ना अच्छी बात बोली है। जो नए नए हैं बिल्कुल, जिनका पहला कंपटीशन है या दूसरा है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का मतलब कि मालूम ही नहीं है। मैंने भी मतलब कि मैं कई बार गया हूँ तो देखता हूँ बैक स्टेज कोई भाई डंबल पे डंबल मारे जा रहा है, मतलब कंपटीशन अगर उसका 7 बजे है तो वो 4 बजे स्टार्ट हो गया तो मतलब कि बिल्कुल हल्का फुल्का जो स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, थोड़ा इतना कम भी नहीं, इतना ज्यादा भी मतलब ठीक, ये नहीं कि आप 2 घंटे से पूरे लगे पड़े हो, सब कुछ खींच दिया आपने, गलत है वो तो उसका पंप ही, जब फ्लैक्स ही नहीं होगी बॉडी, वो दिखाएगा क्या? वो तो नॉर्मल में भी, स्टैंडिंग में भी वैसा दिखेगा और फ्लैक्स करने के बाद भी वैसे ही। गुरुजी, अभी जो सवाल है ये थोड़ा सा मतलब कि खतरनाक भी हो सकता है इन मायने, मतलब कि मैंने ये देखा है, मान लो जैसे कि मयंक भाई थे अपने, और पहले होती है आपकी प्री जजिंग और फिर होता है मेन गेम। जी। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि प्री जजिंग में आपकी बॉडी उतना अच्छी नहीं दिख रही होती है, बट जब मेन होता है उसमें आप खेल जाते हो या जीत जाते हो। जैसे कि अगर आपने इस बार का ओलंपिया देखा हो सैमसंग कि वो प्री में अलग था, और जब वो हुआ फाइनल तो वो सबको उसने हरा दिया। तो जो ये बीच में 3-4 घंटे होते हैं, ऐसा क्या चेंजेस एथलीट करते हैं, या ऐसा क्या चेंजेस उनके कोच उनसे करवाते हैं कि बॉडी इतनी चेंज हो जाती है कि जो पहले हार रहा था, थर्ड था, वो फिर पूरा गोल्ड लेके चला जाता है? एक्चुअली क्या ना, प्री जजिंग होती है तो इतना जोर नहीं मारते, मतलब सबको पता होता है यार प्री जजिंग में मैं आ जाऊँगा। बट कई बार मतलब कि ये भी नोटिस किया है कि जो जजेस होते हैं वो ना मतलब कि प्री जजिंग में ही वो कर लेते हैं डिसाइड कि यार नहीं, ये मेरा एथलीट बहुत अच्छा दिख रहा है या ये बहुत अच्छा है प्री जजिंग में, तो उसी को वहीं से फिर वो लीड करके लेके चलते हैं। मैंने ये भी नहीं ऐसा नहीं होता। प्री जजिंग में आइडिया हो जाता है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, पर फाइनल नेक्स्ट डे होता है जब, ऐसा नहीं होता पूरा आज आप क्या दिख रहे हो, कल आप क्या दिख रहे हो। प्री जजिंग से जो वो होता है आइडिया हो फाइनल, जाता है, उसके बीच में ऐसा एथलीट क्या करता है या कोचेस क्या करवाते हैं कि बॉडी, देखो मैं बताता हूँ, सुनो, अब आप बॉडी में कार्ब्स नहीं है बॉडी के अंदर, तो मसल में जान नहीं है, किसी के जान नहीं आती प्लेयर्स के, वो पता चल जाता है कि इसकी बॉडी में फुलनेस नहीं है मसल्स में। हाँ, तो उस टाइम पे देखो कार्ब्स खाते हैं ना, वो 4 घंटे चलता है। अगर आप राइस खा रहे हो, बॉडी में 4 घंटे रहता है, वो 4 घंटे अगर बीत गए तो आना स्टार्ट डाउन करती है बॉडी, क्योंकि पानी होता नहीं है बॉडी के अंदर, वाटर लॉस होता है, और कार्ब्स कम कर देते हैं कुछ लोग, तो वो गलत हो जाता है। अब आपने देखा किसी के कार्ब्स और में टाइम लगता है, किसी के नहीं। जैसे कि आपने ये बात बोली कार्ब्स, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि मान लो कि मेरा जो बॉडी वेट है वो 85 kg है, तो जो मुझे जो कार्ब्स लेने हैं वो नाप तोल के लेने हैं या वो किस हिसाब से लेने होते हैं कार्ब्स? हाँ, जैसे अब 55 kg का जो बॉडी बिल्डर है वो कम खाता है, और जो 80 मतलब कि इसका भी एक रेशो होता है कि इतना ही खाना है, ये नहीं कि अभी मेरा स्टेज है तो भाई 1 प्लेट चावल चल फटाफट खा लेता हूँ। अब आपने 1 प्लेट चावल खाए ना पूरा भर के, तो कार्ब्स 4 घंटे आपकी बॉडी में रहेगा। क्योंकि अब एक समस्या ये है, कार्ब्स जब खाते हैं हम, हमारी बॉडी ड्राई है, अगर हम पानी नहीं पी रहे, पानी तो पी नहीं सकते, तो किसी की बॉडी में कार्ब्स चढ़ता नहीं है, क्योंकि पानी इंटेक नहीं है। जब तक आप पानी को इंटेक करोगे कार्ब्स के साथ, तब वो बॉडी को रिजल्ट अच्छा देगा। अब यहाँ तो कार्ब्स खा रहे हैं हम, पानी तो पी नहीं सकते, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है बॉडी में ना। किसी की बॉडी पीक पकड़ नहीं पाती है एकदम से, तो उस पर फिर बहुत चीज़ होती है, मतलब ड्राई केक आता है, बहुत चीज़ें होती है खाने के लिए, पर फिर भी उस दौरान लोग पानी जो पी लेते हैं वो गलती करते हैं। ये भी मेरा एक सवाल है आपसे। अभी मैं लास्ट टाइम गया था कहीं, तो मैं गया था कॉम्पिटिशन में, यहीं था अपना इसमें स्टेडियम में, तगड़ा स्टेडियम, हाँ जी, वहाँ पे। तो मैं बैक स्टेज देखा कि भाई मतलब कि अभी है गेम है मेरा, तो लोग पेप्सी पी रहे हैं, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई रेड बुल पी रहा है, ठीक है, और कोई पिज़्ज़ा खा रहा था, कोई मैकडी का वो खा रहा था, बर्गर। तो जो इतनी सारी चीज़ें जो मार्केट में अभी आ गई है, मतलब कि ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे राइस केक भी खा रहे थे। इवन जो मेरे साथ था एथलीट, वो कह रहा था कि भाई जाओ मेरे लिए रेड बुल ले आओ, उसके कोच ने उसे कही थी कि भाई रेड बुल पी लेना पहले, ये तेरे को एनर्जी देगा। तो जो इतनी सारी चीज़ें जो ना लोगों ने बना रखी है कि पेप्सी पी लो या थम्स अप पी लो या रेड बुल पी लो, तो ये कहाँ तक ठीक है, और
ये पीनी भी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? मैं बताता हूँ, जब फाइनल चल रहा होता है ना, बिल्कुल 1-2 मिनट में फाइनल हो जाता है सब कुछ। अब आपको पता है टॉप 5 खड़े, हम टॉप 5 में हम आ गए, तो आपको पता है मैंने 1-2 सिप मार लिया, एनर्जी नहीं है। मैंने क्या ना, फाइनल में पहुंचने से पहले बहुत फाइट होती है प्लेयर्स की आपस में, तो उसमें एनर्जी डाउन हो जाती है, तो बिल्कुल लो। तो उसमें आप एनर्जी के लिए लास्ट में ले सकते हो, वो भी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में पानी तो नहीं है इस टाइम पे। क्या वो पोज मार मार के ना बिल्कुल और ड्राई हो जाती है बॉडी, तो आपके 1-2 मिनट में आपको पता ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, फाइनल हो जाना है, 1-2 मिनट में फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम आप थोड़ा सा पी सकते हो, ये नहीं कि आप पिए जा रहे हो ऐसा रेड बुल पीना ठीक है, गलत है। ये जो पीते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा, ये गलत है, डिसिप्लिन नहीं कह सकते। तो मतलब कि आप थोड़ा बहुत पानी ले लो? नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, लिक्विड नहीं ले सकते, पर जब फाइनल चल रहा हो ना, फाइनल आपको पता है 1-2 मिनट में है, 3-4 मिनट में, 5 मिनट हो गए, चलो उस टाइम इतनी जल्दी तो वो पकड़ेगा नहीं पानी, पर 10-15-20 मिनट है तो बॉडी पानी पकड़ लेगी। वो खड़े रहे तो अब आप वर्कआउट भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं जब फाइनल गला गीला हो जाए या थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। नहीं थोड़ी क्यों, ज्यादा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं थोड़ा। तो ये जो रेड बुल पीते हैं या थम्स अप पी रहे हैं, ये सब? थम्स अप नहीं, रेड बुल ठीक है। रेड बुल ठीक है, नहीं मैं देखा है, मैं लोग पेप्सी पी रहा है, कोई थम्स अप पी रहा है जाने से पहले। सबके अलग अलग और शुगर होता है इसमें, तो मेरे ख्याल से रेड बुल वगैरह एनर्जी ड्रिंक ठीक रहता है उस टाइम। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, अभी आखिरी में अभी हमारा मुंबई के अंदर है एमएच ओलंपिया 2021-22, बहुत सारे एथलीट उसमें कम्पीट करने वाले हैं। जी। तो आप तो मतलब कि एक्सपर्ट हो, इतने सालों से बॉडी बिल्डिंग में हो, इतने सारे एथलीट आपने तैयार किए हैं, मैं मतलब कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर एक एक्सपर्ट किसी एथलीट को राय दे कि भाई हाँ तेरा कंपटीशन है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? पहले तो जो भी कंपटीशन खेल रहा है, इवेंट की तैयारी कर रहा है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, डिसिप्लिन और अपने कोच पे विश्वास, और अपने जो आसपास के लोग हैं जितने भी हैं उन पे सब पे विश्वास करके चले, अपना माइंड सेट करें। अगर आप खुद आपके अंदर कोई कमी है ना, तो वो आप दूसरे पे ना उतारे अपना गुस्सा, बस ये डिसिप्लिन रहोगे तो सामने वाला भी रखोगे तो सामने वाला भी आपको हेल्प करेगा। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, डिसिप्लिन। तो बाकी तो यही है कि हाँ भाई, जिसकी तैयारी अच्छी होगी 6 महीने साल भर वाली, तो वो ऑफकोर्स आगे जाएगा ही। जो 3 महीने वाला होगा, बिल्कुल 3 महीने वाला थोड़ा दिक्कत होती है। हम उसको मतलब बेचारे को ये नहीं बोल रहे गलत है वो, गलत है, पर क्या है मतलब ध्यान में रखें कि लंबी तैयारी ज़्यादा अच्छी रहती है, चाहे वो जीते ना जीते। तो भाई यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।